हर तरफ महफिल नबी सजाएंगे, जहाँ से कुफ्र की तारीकी मिटाएंगे। हर तरफ महफिल नबी सजाएंगे, जहाँ से कुफ्र की तारीकियाँ मिटाएंगे। और जिना में धूम मची है कि उनके दीवाने, जिना कहते हैं जन्नत को, जन्नत में धूम मची है कि उनके दीवाने रसूल पाक का गुलशन नया सजाएंगे। रसूल पाक का गुलशन नया सजाएंगे। हज़रात गिरामी वक़ार, मैं बिला ताख़ीर जो मेरा असल मौजू है उसकी तरफ बढ़ूँ, क्योंकि उलमाए किराम मुक़र्रिरीन की बड़ी लंबी क़तार है, तादाद है। हमें अपने वक्त का भी ख़याल मद्देनज़र रखना है। और आप हज़रात जो यहाँ आए हैं, अपनी नींदों को मुस्तफ़ा के दीन की खातिर क़ुर्बान कर रहे हैं, उसका भी लिहाज रखना है। जो भी कुछ बयान हो आप हज़रात उसे बग़ौर समाअत करें और अपने दिल के गोशे में उतारें। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह पाक तुम में से उन लोगों के दर्जात बुलंद कर देगा जो तुम में अहले ईमान है, और अल्लाह ने उसके साथ साथ इल्म दीन से भी मुनव्वर कर दिया। अब कुरान अज़ीम में दो चीज़ें ज़िक्र की गई हैं। एक तो वो इंसान होता है कि सिर्फ ईमान तो है, नमाजी भी है, पाँचों वक्त की नमाज बजमाअत पढ़ता है, लेकिन वो बेचारा अपनी सुस्ती की वजह से, काहिली की वजह से, नादानी की वजह से या किसी और सबब से कुरान न पढ़ सका, हाफिज़ न बन सका, आलिम न बन सका, मुफ्ती इस्लाम न बन सका। ये तो अलग अलग नसीबें हैं। अल्लाह रसूल जिन्हें चाहे हाफिज़ कुरान बना ले। मुस्तफ़ा की जिन पर नज़र पड़ जाए, अपने इल्म का वारिस उसे चुन ले, ये मुक़द्दर की बात है। लेकिन ये भी कम नहीं है कि हम सच्चे पक्के ईमान वाले आशिक़ रसूल बन जाएं, उसका नसीबा भी जोरों पर होता है। ईमान अपना डगमगाए नहीं, बल्कि शरीअत मुताहरा पर मजबूती से अमल पैरा हो जाएं और इतना इल्म हासिल करने जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ करार दिया गया है। समझे? अब वो तफसील में करूँगा तो फिर लंबी हो जाएगी बात। सिर्फ इतना समझ लें दो लफ्ज़ों में कि आदमी को अल्लाह ने ईमान दिया और उस ईमान को संभाल के रखा और ज़िंदगी भर उस पर कायम रहा। अल्लाह ऐसे शख्स के दर्जात को भी बुलंद फरमा देगा। इसीलिए तो कहा जाता कि यार ये पक्का ईमान वाला है। पक्का ईमान वाला यूँ ही नहीं कहा जाता, वो अपने ईमान पर मजबूत है, मुस्तहकम है। ज़माने की तागुती ताकतें कैसी भी आ जाती हैं, मगर जो साहिब ईमान होता है, अल्लाह और उसके रसूल की चाहत जिसमें दिल में बैठ जाती है, फिर ये सारी ज़मीन इधर उधर हो सकती है, ईमान वाले का उसका कदम राह रास्त से नहीं हट सकता। वो होता है पक्का ईमान वाला। अल्लाह फिर उसे बुलंदी देता है, उसके दर्जात बुलंद फरमा देगा। अब इसके साथ साथ दूसरी खासियत जिस इंसान के अंदर पाई वो है इल्म दीन, कि बंदा पाँचों वक्त का नमाजी है, अपना किरदार, अपना तरीक़ा शरीयत मुताहरा के मुताबिक रखता है,
अपनी ज़िंदगी मुस्तफ़ा की सुन्नतों में गुजारता है, फिर साथ साथ मुस्तफ़ा की मोहब्बत को अपने सीने में बसाकर मुस्तफ़ा का इल्म दीन सीखता है। सुभान अल्लाह। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, मौलाना साहब के पास करीब में बैठकर अदब के दायरे में मोहब्बत के साथ अदब से अर्जी पेश करते हैं कि आप नाइब रसूल हैं, मुस्तफ़ा के दीन के वारिस हैं, आप हमारे इमाम हैं, अल्लाह ने आपको इल्म दीन की दौलत से माला माल फरमाया है, मुस्तफ़ा की हदीसों से आपका सीना मुनव्वर फरमाया है, खुदा के वास्ते हमें भी मुस्तफ़ा का दीन सिखा दे। कुछ लोग ऐसे भी हैं और बहुत से लोग बेचारे ठीक है जैसे जैसे नमाज पढ़ के चले जाते हैं, तबारक व तआला तुम में से उन लोगों के दर्जात बुलंद फरमा देगा। अब ये इल्म दीन की मुक़द्दस महफ़िल है, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, सुनेंगे? हज़रत इमाम शाफ़ई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटे हैं, इनके वालिद मोहतरम का साया सर से उठ चुका। आज हमारे पास में सब कुछ है, सारी चीज़ें मुहैया हैं, लेकिन है नहीं तो दीन नहीं है। इल्म दीन से आज हम कोरे हैं। मेरे प्यारों, इस दीन की शान क्या है, फजील। हज़रत इमाम शाफ़ई चले, माँ को पता पड़ गया मेरा बेटा आने वाला है, तो अब रास्ता बड़ा तवील था, लंबा था। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, माँ इंतज़ार करती थी खाने काबा, रास्ते पर इंतज़ार फरमाया करती थी कि मेरा नूरे नज़र आता होगा। अपने बेटे का इस्तकबाल कर रही हैं कि वो आलिम बन के आ रहे हैं, वो हाफिज़ बन के आ रहे हैं, वो मुस्तफ़ा का सच्चा नाई बन के आ रहा है। माँ इंतज़ार कर रही है। पता चला कि बेटे का इस्तकबाल करना जो हाफिज़ कुरान होता है, अल्लाह उनसे राज़ी हो जाता है। माँ बाप का मर्तबा अलग है, वो अलग मकाम है, और माँ बाप हाफिज़ कुरान का अदब करे, एहतराम करे, सिर्फ इस नीयत से कि इसके सीने में मुस्तफ़ा का दीन है, मुस्तफ़ा की हदीसें हैं और अल्लाह का कुरान है। हज़रत इमाम शाफ़ई पहुँच गए, वालिद मोहतरमा भी हाजिर हैं, और जब वहीं पहुँचे जहाँ पर डेरा लगा हुआ था, तो इमाम शाफ़ई के साथ घोड़े भी हैं, माल भी है, अशरफियाँ भी हैं, ये सारी कीमती चीज़ें हैं। माँ ने देखा कि मेरा बेटा क्या ला रहा है, तो माँ इस्तकबाल के लिए खड़ी हो रही थी, लेकिन जब देखा कि ये मेरा बेटा साथ में क्या ला रहा है, मैंने तो इनको कमाने के लिए भेजा नहीं था, मैंने तो तिजारत करने के लिए भेजा नहीं था, तो माँ खड़ी नहीं हुई। माँ अपने बेटे से मिलने के लिए खड़ी नहीं हुई। उनके जहन में ये बात आ गई कि मैंने दीन सीखने के लिए भेजा था, ये क्या करके लाया है। समझ रहे ना भाई, बात जब बात खोलेगी तभी तो पता चलेगी। अब वो एहसास कर रही थी, खड़ी नहीं हुई। इमाम शाफ़ई सोचने लगे कि शायद मेरी माँ, कई बरस हो गए, मेरी माँ मुझे पहचान नहीं रही है। आगे बढ़े, इतने में माँ ने कहा कि बेटा अभी दूर रह, मेरे घर में कदम ना रखना। अल्लाह अकबर! क्या यार तालीम है, क्या तरबियत है, क्या मुस्तफ़ा के दीन से प्यार है। कहा अम्मा किस लिए? कहा कि बेटा मैंने तुम्हें दौलत कमाने नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें तिजारत करने की गरज से नहीं भेजा था, मैंने तो तुम्हें मुस्तफ़ा का दीन सीखने के लिए भेजा था। ये तू साथ में क्या लाया है? मैं क्या देख रही हूँ, अरबी नस्ल के ऊँट है, घोड़े हैं और इतना माल है, ये कहाँ से आया? हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि माँ तेरी बात कभी नहीं टाली है मैंने, तूने जो मुझे भेजा जिस मकसद के लिए, वो मकसद पूरा करके आया हूँ। बीच में मैं घर ना आया, जब तक घर ना आया जब तक मैंने मुस्तफ़ा के हदीसों से सीने को सजा ना लिया और मुकम्मल कोर्स ना कर लिया। माँ जो ये हदिया और तोहफे देख रही हो ना, मेरे आते वक्त में मुस्तफ़ा के ग़ुलामों ने मुझे हदिये में ये ऊँट दे दिए, ये अरबी नस्ल के घोड़े दे दिए, ये हदिया दे दिया, ये जवाहरात और ये अशरफियाँ, ये सोने की जो तुम देख रही हो, ये मुझे तोहफे में मिले हैं माँ। तो माँ ने क्या कहा, बेटा तोहफे में तुम्हें ज़रूर मिले हैं,
लेकिन गरीबों में लुटा दिया जाए, ये सब गरीबों में बांट दिया जाए। मुस्तफ़ा के गरीब उम्मती बहुत है, सुभान अल्लाह। तो माँ के कहने पर, एक इशारे पर, क्योंकि उन्होंने हदिया दिया था, हदिया लेना सुन्नत है और अब उसको बांट दे ये उसकी मर्जी है। उन्होंने हदिया समझ के ले लिया। माँ ने कहा कि बेटा ये सब कुछ मुस्तफ़ा के गरीब उम्मतियों पर लुटा दो। लुटा दिया गया, सब दे दिए। और जब आप अपने घर में कदम रख रहे थे तो आपके घर के बाजू में कुछ थोड़ा सा कूड़ा करकट पड़ा हुआ था, है, समझ रहे ना। तो एक खादिमा आगे बढ़ी कि आलिम दीन है, आलिम रब्बानी है, मुस्तफ़ा के जानशीन हैं, मुस्तफ़ा के सच्चे ग़ुलाम हैं, मुस्तफ़ा की हदीसों से सीना सजा के आए हैं। अब ये आगे आगे बढ़ रहे हैं तो हम सफाई कर दें, हो सकता है अल्लाह इसकी बरकत से हमारी मग़फ़िरत फरमाए। आगे बढ़ी, हज़रत रुक जाइए, आप आगे कूड़ा पड़ा है, आपकी शान ये नहीं है कूड़े पे चले। आपका मकाम तो यह है कि साफ़ सुथरे जगह की जाए, तब अपने मुबारक कदमों को रखें। अब साफ़ कर दिया गया, आपकी नज़र पड़ी उस खादमा पर, तो उस खिदमत का उन्होंने ये सिला दिया कि आपके पास में जो दिरहम दिनार बचे हुए थे, 10 दिरहम उस खादिमा को दे दिए, 10 दिरहम उस खादिमा को दे दिए कि तुम रखो ये। क्यों? कि उन्होंने इज़्ज़त की, एहतराम किया और उन्होंने ये खिदमत की तो उनको दे दिए। माँ की नज़र पड़ गई बेटे पर और कहा कि बेटा अभी तक तुम्हारी जेब में दिरहम दिनार बचे हुए, मैंने तो कहा जो भी कुछ है सब गरीबों में लुटा दे। कि अम्मा सब कुछ दे दिया, 15 दिनार बच गए थे तो मैंने 10 इसको दे दिए। कहा बेटा अभी 5 बचे हुए हैं, इन 5 दिरहमों को भी गरीबों में लुटा दे। मेरे घर से तू खाली हाथ गया, मेरे घर में खाली हाथ आए, तेरे सीने में सिर्फ मुस्तफ़ा का दीन हो, मुस्तफ़ा की हदीसें हो, कुरान का नूर हो, दौलत के 1 रुपया भी तेरे हाथ में ना, घर में खाली हाथ दाखिल हो। माँ की बात मानी, जो पैसा बचा था वो भी दे दिया। अब जब घर में दाखिल हुए तो माँ खुशी की मारे मुसल्ला बिछाया घर में, और मुसल्ला बिछाकर शुक्राने में नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद में माँ ने अल्लाह के हुजूर दुआ कर दी कि मौला अपने फजल से, करम से तूने मेरे बेटे के सीने को मुजल्ला किया है, मुस्तफ़ा के हदीसों से सीने को सजा दिया है। इसके सीने में कुरान का नूर है, इसके सीने में मुस्तफ़ा की हदीसें हैं, इसके सीने में मुस्तफ़ा का प्यार है। जो दीन मुस्तफ़ा मेरा बेटा सीख के आया है, मौला मैं दुआ करती हूँ इस दीन, इस इल्म को, मेरे बेटे के सीने में जो इल्म है इसे नफ़ा बख्श बना दे, नफ़ा वाला इल्म बना दे। कुछ इल्म वो होता है कि मौलवियों के इल्म से किसी को नफ़ा नहीं पहुंचता, कुछ इल्म वो होता है जिससे नफ़ा पहुंचता है। उन्होंने दुआ कर दी कि मौला मेरे बेटे के जो सीने में, यह है दीन मुस्तफ़ा, यह है इल्म की शान, यह है इल्म की कदर है, तो बस नाम मोहम्मद ही सहारा अपना। हमारे पास तो कुछ है नहीं है और हमारा वक्त भी हो चुका है। ये तो आप हजरात की मोहब्बत थी, आप प्यार से सुन रहे थे, और उलमाए कराम की लंबी फहरिस्त है। अगर वक्त होता तो कुछ और बताया जाता, सिर्फ इसी पर इख्तिफा करता हूँ। है तो बस नाम मोहम्मद ही सहारा अपना, और इनके सदक़े से ही होता है गुजारा अपना। और हमको तूफ़ान की मौजों का तो कोई खौफ नहीं, हम इसी नाम से पालेंगे किनारा अपना, हम इसी नाम से पालेंगे किनारा अपना। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। दिल में जला के रखिए इश्क़े नबी का चराग, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कहा जो रिसाल